हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी और पढ़ाई दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी, ये मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ। ठीक है, और इतना उम्मीद तो बनता है, मेरा डिजर्व करती हूँ मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से करना। खैर, आते हैं आज के टॉपिक पे और बात की जाएगी। तो कल तक हमने जो पढ़ा, हमने बौद्धिज्म पूरे अच्छे से समझ लिया है और इस चक्कर में बौद्धिज्म की हमें 2 क्लास लगानी पड़ गई है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म के बारे में, यानी जैन धर्म क्या है, पहले वो समझेंगे और जैन का अर्थ क्या होता है। आपके मन में ये भी सवाल होने चाहिए कि मैम जैन क्यों रखा, जैसे बौद्धिज्म का हमें पता है। थैंक यू आंटी। हमें बौद्धिज्म का पता है कि बौद्ध का मतलब होता है कि जिसको बुद्धि प्राप्त हो जाए, यानी ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाए उसको बुद्ध कहा गया। लेकिन जैन किसको कहा गया? तो वास्तविक में अगर जैन धर्म का आपसे पूछा जाएगा कि जैन का अर्थ क्या होता है, तो वो यहां पे आपका होना चाहिए, अर्थ क्या होता है तो आपका होना चाहिए जिन, जिन होना चाहिए। इसके अलावा विजेता, विजेता इन द सेंस कि किसी भी चीज के परे, कोई भी चीज है ना उसके परे जो होती है उसको विजेता कहा जाता है। यानी जिन का अर्थ होता है जो पूरी दुनिया में जीत चुका हो, हर चीज से जीत के ऊपर जिसका नाम आ जाता है वो विजेता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विजेता कहला जाता है। और इसीलिए मैंने आपको समझाया था कल भी कि जैन धर्म में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर हुए। क्यों हुए? क्योंकि जैन धर्म में लोगों का ऐसा मानना है कि जो महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने जिस चीज को पार किया, जो सीमा रेखा थी उसको लांघा यानी पार किया, उस चीज पे विजय प्राप्त की, वहां तक अब कोई भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने एक ऐसी सीमा निर्धारित कर दी है जहां तक आज के समय में किसी को भी वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उनको 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। तो जैन का अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है जिन, और दूसरा जो होता है विजेता कहा जाता है, यानी हर चीज से परे जिसका अर्थ हो उसको कहा जाता है। ठीक है, अब बारी आती है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। किसमें? तो जैन धर्म में। ठीक है, 24 तीर्थंकर का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जिसमें प्रथम पूछेगा कि पहले कौन से थे और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो आपने ऋषभ देव का नाम सुना होगा। किसका? आपने ऋषभ देव या आदिनाथ का आपने नाम सुना होगा। वो कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे, कौन? तो हम अगर बात करेंगे ऋषभ देव, ऋषभ देव जो है वो कौन बनते हैं? तो ऋषभ देव जो है वो बनते हैं प्रथम, और बात की जाएगी तो प्रथम और ऋषभ देव। ठीक है, प्रथम बनते हैं और इनको आदि के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो आदि के नाम से जाना जाता है, यानी आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ चिन्ह हैं, अभी के अभी आप जान लीजिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे उससे पहले अभी यहीं पे आप इनके नोट्स में लिख लीजिए कि आपको इनके चिन्ह के बारे में पूछेगा कि इनकी पहचान के लिए कौन सा सिंबल दिया गया है, किस सिंबल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो वो सिंबल कौन है? वृषभ, यानी बैल की यहाँ पे बात हो रही है। कौन है? तो बैल है। बैल को वृषभ भी कहा जाता है। ठीक है, वृषभ जो है इनकी पहचान है किसकी? ऋषभ देव की, जो पहले गुरु माने जाते हैं, यानी प्रथम यहाँ पे तीर्थंकर की बात हो रही है। ये प्रथम का मतलब होता है कौन थे? आदिनाथ जो थे वो प्रथम तीर्थंकर जो है वो माने जाते हैं। वहीं बात की जाएगी कि पहला जानना जरूरी है और ऐसा क्या हुआ। और देखिए, इनके समय में जब इन्होंने जैनिज्म को बनाया था तो इन्होंने धर्म के मकसद से जैन धर्म नहीं बनाया था। ठीक है, ये बस निकल गए और निकलने के बाद अपने आप को जितना कष्ट दे सकते थे, जैसे संलेखन विधि की जब हम बात करते हैं और बहुत सारी चीजों की जब हम बात करते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। हम आज जानेंगे, बहुत अच्छे से इस धर्म को समझेंगे।
और आज की ही क्लास में इस धर्म को हम 1 घंटे की क्लास में जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऋषभ देव ने जब इसको अपनाया था, जब शुरुआत की थी, तो उनका धर्म बनाने का कोई मकसद नहीं था और ना ही ये धर्म के उस मार्ग पे चले थे कि मुझे एक धर्म बनाना है। लेकिन जब महावीर स्वामी जी आए यानी अंतिम, तो उन्होंने क्या करा, इसका प्रचार प्रसार करा। और क्यों करा, क्योंकि 6ठी शताब्दी का जो दौर था वो बहुत ही अशांति रूप से था और उस समय बौद्धिज्म भी कहीं ना कहीं चल रहा था। और महावीर स्वामी को जो लोग जानते हैं आज के समय में भी और उस समय भी, एक कंफ्यूजन बहुत रहा कि लोगों को लगता है कि भगवान महावीर स्वामी और उसके साथ ही भगवान बुद्ध दोनों एक ही है। बहुत लोगों को उनके चित्रों को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको पहचान के लिए थोड़ा सा बता दूं, महावीर स्वामी की आप तस्वीर देखेंगे तो वो बिल्कुल नेकेड होते हैं, वस्त्र नहीं होते हैं उनके शरीर पे, उनकी प्रतिमा बिल्कुल खड़े होते हैं। कान का जो आकार है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ठीक होता है और कपड़े वस्त्र जो है वो नहीं बनाए जाते, उनकी मूर्ति इस प्रकार से बनाई जाती है कि कोई भी अंग दिखाई ना दे, मतलब एक प्लेन आकार में बनाई जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध को जब आप देखेंगे तो उनके बालों को आप देखेंगे, पहले तो घुंघराले टाइप के दिखते हैं, वो कहते हैं घुंघराले बाल नहीं है। उस दौर में कहानी जो प्रचलित है वो कहा जाता है कि जो उनके बाल है वो जो सीपियां होती है ना समुद्र में, क्या बोलते हैं उसको, दोने जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे चलते हैं और कोई छुएगा तो अंदर घुस जाते हैं, उनको जो भी बोलते हैं, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो होते हैं पानी में रहने वाले। तो वो उनके बालों में आके घेगा कहते हैं ना वो आके, उन्होंने परमिशन मांगी थी और वो आके चिपक गए थे। कुछ अलग सी स्टोरी है इसके बारे में। ठीक है, तो वो घुंघराले आपको दिखेंगे। इसके अलावा उनके कानों का आकार जो है वो बड़ा दिखता है। दूसरी चीज, वो बैठने की मुद्रा में होते हैं और एकदम शांत मुद्रा में होते हैं। एक हाथ उनका जो जमीन पे होता है ऐसे करके और दूसरा हाथ यूं होता है रेयर केसेस में, वरना वो इस मुद्रा में होते हैं, आसन की मुद्रा में होते हैं। और वस्त्र जो है वो यहाँ से उनका वस्त्र गया होता है और ज्यादातर वो बैठने की ही मुद्रा में हो। तो कौन है वो? भगवान बुद्ध हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को लेके और भगवान किसको, महावीर स्वामी जी को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब बारी आती है, ये तो हो गया महावीर स्वामी और इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे आते हैं, इनकी चिन्ह क्या थी, बैल या वृषभ, आपको याद रखना है इनके बारे में। अब बारी आती है 23वें नंबर के, किनके बारे में हम बात करें, 23 नंबर पे जो बने। 23 नंबर पे अगर आपसे पूछेगा कि 23 नंबर पे कौन थे, तो आपने उनके बारे में जरूर, पार्श्वनाथ जी के बारे में आपने सुना जरूर होगा। किनके बारे में? तो पार्श्वनाथ जी के बारे में आपने सुना ही होगा। और वो भी कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जी एक राजा के बेटे थे। उस दौर में एक राजा के बेटे थे जिन्होंने बाद में जैन धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था। पार्श्वनाथ जी के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जो क्या थे, 23वें तीर्थंकर जो है माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जी कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनके नाम की अगर बात की जाएगी, तीर्थंकर थे, वही बात की जाएगी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, जन्म पूछे अगर आपसे तो इनका जन्म होता है वाराणसी में हुआ था। और कहा जाता है कि ये किसके बेटे थे? तो ये जो थे ये एक राजा के बेटे माने जाते थे। ठीक है, उस दौर में इनके पिता कौन थे? अश्वसेन थे, जो कहाँ के, काशी के शासक हुआ करते थे। पिता का नाम भी इनके बारे में जान लीजिए। जो डाटा अगर हमारे पास है वो आपको पता होना चाहिए। कौन थे? अश्वसेन थे। ये कहाँ के राजा थे? अश्वसेन के बारे में बोले तो ये काशी के क्या थे? काशी के राजा थे। उस दौर में क्या थे? ये काशी के राजा थे। अभी देखिए, सोचने वाली बात है कि ज्यादातर उस दौर में जिन्होंने गृह को त्यागा, यानी जिन्होंने अपने घर को छोड़ा, वो राजा के ही बेटे हुए। लेकिन अभी समय बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अभी उस समय लोग ऑलरेडी इतने रिच थे तो उनको लालच थी ही नहीं। ठीक है, उनको एक सादा जीवन चाहिए था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है
कि लोगों के अंदर लालच इतनी बढ़ गई है। आप देख रहे धर्म के नाम पे लोग क्या से क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे बहुत सारे बाबा लोग हैं आज के जमाने में जो सिर्फ रील काटते हैं, मीम बनवाते हैं, वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी जगह उन्होंने छोड़ा नहीं है, सिर्फ वायरल होने के लिए, ताकि लोग जो है उनके पास आए। से बहुत सारे बाबाएं हैं, ठीक है, और ये आपको आए दिन देखने को मिल जाता होगा। मैं किसी का नाम मेंशन करने की इसमें नीड है नहीं, कितने लोगों का आप नाम ले लोगे, है ना, अब कितने लोगों का नाम लेके बात करोगे। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो होता वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था वाराणसी में हुआ था। और वहीं बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था, अश्वसेन जो थे इनके पिता थे, ठीक है। अश्वसेन क्या थे, इनके पिताजी थे, जो उस दौर में काशी के शासक हुआ करते थे। अब बारी आती है 24वें तीर्थंकर की, या अंतिम तीर्थंकर। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। महावीर स्वामी का बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो थे ना, ये भगवान बुद्ध से उनके समकालीन तो थे, लेकिन ये उनसे 36 साल बड़े थे, से 36 ईयर बड़े थे। यानी 30 शताब्दी के आसपास ये 36 ईयर के होंगे जब भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस दौर में कितने साल के थे, तो 36 ईयर के थे, ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में बात की जाएगी। पहला, इनका बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था, वर्धमान जो था इनके बचपन का नाम था, ठीक है। बाद में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको क्या बोला गया, तो बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर स्वामी जो है वो कहा गया, ठीक है। और वहीं बात करेंगे, और यही जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक के बारे में जब बात होगी तो किसके बारे में बात होगी, तो कौन थे वो, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। भी जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो होता है वो कहाँ पे होता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। कहाँ पे होता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। जन्म स्थान, ठीक है, तो यहां आपको लिखना है वैशाली। और आप सबको पता है कि वैशाली जो थी कितनी पावर में थी। जिस दौर में आप उनके बारे में, उसके बारे में, अजात शत्रु के बारे में या बिंबिसार के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वैशाली जो थी वो कितनी पावर में थी और उसको जीतना कितना मुश्किल माना जाता था, ठीक है। तो वही है वैशाली के अंदर, कहां पे, कुंडल ग्राम में। कहां पे, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका, महावीर स्वामी जी का कुंडल ग्राम जो था, कुंड ग्राम, या ल नहीं आएगा ना, कुंडल नहीं है, कुंड ग्राम है, सॉरी। कुंडग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, महावीर स्वामी जी का जो है जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। अब वही बात की जाएगी, इनकी जन्म स्थान के बारे में हो गया, ठीक है। महावीर स्वामी जी कौन सी सदी में पैदा हुए थे ये भी जानना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको क्या बोला कि ये 36 ईयर किससे बड़े थे, तो ये 36 ईयर बड़े थे भगवान बुद्ध से बड़े थे। तो यानी 36 ईयर बड़े, आप उस हिसाब से जोड़ेंगे तो 599 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म वर्ष माना जाता है। कौन सा वर्ष माना जाता है,
599 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म माना जाता है। अब बारी आती है कि 599 से हम यहीं पे लिख लेते हैं कि किस दौर में क्या है इनकी मृत्यु हुई थी। तो 527 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तक यहाँ पे क्या होते हैं, ये रहते हैं। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था एंड देन उसके बाद 527 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, ये बात की बात है। अभी चलते हैं हम आगे और आगे बात करते हैं। बारी आती है कि इनका हो गया जन्म, हो गया वैशाली कुंड ग्राम में हो गया था, और 36 वर्ष किससे बड़े थे, ये काम करते हैं ना, इनसे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। भगवान बुद्ध से। किससे बड़े थे, 36 वर्ष बड़े थे भगवान बुद्ध से। चलिए आगे बात करते हैं इसी कड़ी में। इनसे और संबंधी जो चीजें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, और हाँ, ये जन्म इनका स्थान याद रखिए कुंडल ग्राम, पर मृत्यु स्थान अगर आपसे पूछेगा तो पावापुरी याद रखिएगा। पावापुरी कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पावापुरी में 527 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और हाँ, इनकी मृत्यु को लेके बहुत सारे ऐसे बातें जो है लोगों के बीच में है। जैसे लोगों के अकॉर्डिंग जो है कई लोगों ने ये दावा किया है कि 599 में जो है इनका जो जन्म स्थान जो है वहां पे हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो यहाँ पे जो नए अपडेट में है कई जगह अलग अलग डेट है। तो यहाँ पे जो डेट है वो जो डेट बताती, ये आप गूगल जब करेंगे तो वहां पे आपको ये डेट देखने को मिलेगी, लेकिन कई जगह आपको ये वाली डेट भी जो है इनकी मृत्यु की डेट मानी जाती है। ठीक है, ये डेट भी पावापुरी में बताई जाती कि वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, जैसे बौद्धिज्म में हमने कहा क्या पढ़ा था, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म में मोक्ष को जो प्राप्त हो जाता है, पहले तो उसको मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष के नाम से जाना जाता है। मोक्ष याद रखिएगा, मोक्ष रखना है, और निर्माण याद रखना है। निर्माण, इसको क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैन धर्म में इसको क्या कहा जाता है, निर्माण होता है, वही बौद्धिज्म में महापरिनिर्वाण होता है। थोड़ा सा ही फर्क है, यानी मोक्ष की प्राप्ति की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन आपने बौद्धिज्म में कहीं पे भी मोक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं सुना होगा, क्योंकि वो मोक्ष शब्द का इस्तेमाल करते भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, पत्नी यशोदा याद रखना है इनके बारे में कि पत्नी का नाम क्या था। अगर आपसे पूछेगा कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा, यशोदा। ठीक है, कौन थी इनकी, यशोदा जो थी इनकी पत्नी थी। और देखिए मैंने बोला ना, ये भी एक राजा से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने गृह त्यागा और अपने आप को एक धार्मिक मार्ग पे ले गए। और इन्होंने मोह माया को त्यागने के बाद एक सीमा रेखा थी जिसको पार करने के बाद ये क्या हुए, तीर्थंकर बने और अंतिम तीर्थंकर बने। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर हुए हैं, उसके बाद कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बाउंड्री होती है ना, वो बाउंड्री किसी ने भी आज तक क्रॉस नहीं की। जो उसको पार करने के लिए जो कहते हैं ना कि पीड़ा होती है और जो टेस्ट देना पड़ता है, परीक्षाएं जो होती हैं, वो किसी और ने नहीं किया उनके बाद से। और एक वो लिमिट लगा दी गई कि हर ऐरा गहरा जो है, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन 24 के बाद कोई और बन ही नहीं सकता।
जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में 24 के बाद कोई और बन ही नहीं सकता, वो किसी के अंदर वो बात नहीं मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था पुत्र कौन थे? तो प्रियदर्शना आपने सुना होगा। किसके बारे में? पुत्री के बारे में, प्रियदर्शना के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने भविष्य में जाने के बाद आने वाले टाइम में जो श्रीलंका जाएंगे और वहां पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रियदर्शना की ही बात करी, जो अपने पति के साथ क्या करती है? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करती है। आपने उसके बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कहाँ जाती है वो? जाती है वो श्रीलंका, और जमाली के साथ वो क्या करती है? प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो वो हुआ था जमाली से। जमाली से। ठीक है, प्रियदर्शना का विवाह किससे होता है? तो जमाली से जो है उसका विवाह किया जाता है, जो भविष्य में क्या करेंगे? जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो करेंगे श्रीलंका और अगल बगल के जो देश है उनके अगल बगल जा जाके। ठीक है, चलिए ये तो चीजें हो गई। अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? कौन सी नदी है? तो आपने ऋजुक पालिका नदी के बारे में सुना होगा कि भगवान महावीर को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? ज्ञान की प्राप्ति की अगर बारे में बात करेंगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो नदी कौन सी थी? नदी अगर आपसे पूछेगा तो ऋजुपालिका नदी के बारे में आपको बताना है। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी, जिसको क्यूल नदी के नाम से भी अभी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ऋजुपालिका नदी, जिसको अन्य नाम क्या है? क्यूल है। ठीक है, क्यूल नदी आपको याद रखना है। किस नाम से है? क्यूल नदी का नाम आपको याद रखना है। वहीं बात की जाएगी वृक्ष कौन सा था, क्योंकि जैन धर्म में आपने वृक्ष के बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म में, कि पीपल का वृक्ष माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है। वैसे ही इसमें कौन सा वृक्ष आ जाएगा? क्योंकि वृक्ष तो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे ना ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी कुछ वृक्ष के बारे में बात करेंगे, यानी ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्री कौन सा था? तो साल वृक्ष था। ठीक है, कौन सा वृक्ष था? तो साल का वृक्ष जो है वो बहुत जैन धर्म में पवित्र माना जाता है, जहां पर भगवान महावीर स्वामी को क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ग्राम कौन सा था? ग्राम पूछेगा कि कौन से ग्राम में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो गांव था जृंभिक। कौन सा ग्राम था? तो जृंभिक जो गांव है उस ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जृंभिक ग्राम जो था वहां पे क्या होती है? इनको ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है। किसको? भगवान महावीर स्वामी जी को। ठीक है, ये था महावीर स्वामी से संबंधित वो जगह जो आपसे पूछ लेता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, कौन सा वृक्ष था। क्योंकि हम नॉर्मली पीपल का वृक्ष तो याद रखते हैं, लेकिन साल का वृक्ष हम लोग याद नहीं रखते हैं, जो कि आपको याद रखना है कि कौन सा वृक्ष था। तो साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी थी? तो क्या बोलते? ऋजुपालिका नदी, यानी क्यूल नदी के तट पे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अब बारी आती है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, वैसे ही इसमें भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ऋषभदेव और उसके बाद जो है पार्श्वनाथ जी जब जैन धर्म में थे, तो इन्होंने इस धर्म को ऐसे नहीं बनाया था कि ये धर्म है। उन्होंने बस उनको, जैसे जैसे पहले जो 21-22 लोग हुए, सॉरी माफ करिएगा, पार्श्वनाथ जी से पहले, तो उन्होंने जब सुना होगा कि ऐसे लोग हैं जो घर से, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, रामायण में देखा होगा कि जो साधु महात्मा तो घर वर छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं और यज्ञ तपस्या में लीन हो जाते हैं। आपने बहुत सारे, बचपन में हमें एक ड्रामास बहुत सारे आते थे, भगवान विष्णु पुराण बहुत ज्यादा आता था, भोलेनाथ के आते थे। उसमें क्या होता था कि जो राक्षस होते थे वो जाते थे, तपस्या करते थे, पूरी शरीर पे पूरा मिट्टी विट्टी जम जाती थी, पत्थर बन जाते थे, फिर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होते थे, फिर वरदान देते थे। ऐसी सी चीजें आपने देखी होगी। वैसे ही इनका भी समझ लीजिए कि पार्श्वनाथी से पहले जो 21 लोग हुए, हाँ 21 ही हुए ना, 22, 23, 24, 23 लोग हुए, सॉरी वो 23वें थे ना, 22 लोग हुए। तो उन्होंने देखा होगा, उनको पता चला, वो जंगल में गए होंगे, ज्ञान की खोज में, मन की शांति के लिए गए होंगे, तो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जैन धर्म था ही नहीं 23वें तीर्थंकर तक। वो बस गए और सन्यासी बने, उनको वो लोग मिले, उनको पता चला कि ठीक है ये एक नियम कानून है, इसको फॉलो किया जाता है। गुड आफ्टरनून आपको भी, ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो उनको पता चला कि ये जैन धर्म है और उसको फॉलो करना है, ठीक। और मतलब इसमें ये नियम कानून है, अगर इनके अंडर में रहना है और नियम को हमें ऊपर वाले की ज्ञान की प्राप्ति करनी तो करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक नियम कानून कायदे बनाए गए थे, दैट्स इट। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जी हुए, तो ये 6ठी शताब्दी का दौर था, जब पता चलता है कि देश में इतनी चहल पहल मची हुई है, बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं। तो उन्होंने जब ये चीज अपनाई तो उन्होंने प्रचार इसका शुरू करा। तो उन्होंने जब शुरू करा, तो देखिए एक चीज का जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो कुछ तो लोगों को बताने के लिए चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई, उनमें से था त्रिरत्न। इसमें भी त्रिरत्न था क्योंकि कहीं ना कहीं बौद्धिज्म और जैनिज्म बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन नियम बहुत अलग हैं। नियम दोनों में बहुत अलग है। आप बौद्धिज्म में आप नियम को तोड़ सकते हैं, मतलब एक तरह से जो लोग नहीं मानते बस नाम को बौद्ध धर्म अपना चुके हैं और कुछ नहीं करते, मतलब ढिलाई कह सकते हैं। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं माना जाता है। जैनिज्म में बहुत लिमिटेड और पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि कोई भी जैनिज्म में नहीं, ऐसा नहीं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, माया के जाल में रहते हैं, हमें लगता है हमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे जाना है, ये हम सोचते हैं। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में आप देखेंगे ना, आए दिन वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, जैन धर्म में जो लोग होंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली है कम समय में, और जिनको ये फील हो चुका है कि जो दुनिया है ये माया है और मुझे पैसा रुपए कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े अब नेताओं को, नेता नहीं, बिजनेसमैन की हम यहाँ पे बात करें, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो जैन धर्म को मानते हैं। और यकीन ना हो, आप गूगल खोल के सर्च कर लीजिएगा, जैन धर्म में जितने जो अनुयायी है ना, वो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बात करेंगे कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो पहला जो आ जाता है सम्यक। समय का मैंने कल ही आपको बताया था कि इसका अर्थ होता है राइट। क्या होता है? समय का अर्थ क्या होता है? राइट होता है। और इसमें भी टोटल कितने रत्न हैं? यहाँ पे 3 रत्नों के बारे में जो है बात कही जा रही है, यानी समयक ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है। समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण के बारे में बात हो रही है। समयक दर्शन, दर्शन का क्या अर्थ है? समयक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या है एक्चुअली में? अगर इनके बारे में बात की जाएगी तो ये है क्या? सम्यक दर्शन क्या है? अगर देखा जाए तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है राइट फेथ। क्या होता है? राइट फेथ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
राइट फेथ के बारे में हो रही है, राइट नॉलेज। और राइट यहाँ पे जो आचरण का मतलब है वो राइट, इसके यहाँ पे बात हो रही है कंडक्शन की। किसके बारे में बात हो रही है? राइट कंडक्ट के बारे में बात हो रही है। यानी अगर बात की जाएगी तो राइट फेथ का मतलब अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो वो सही भरोसा होना चाहिए, एकदम दृढ़ होना चाहिए। पहली चीज, दर्शन का और भी मतलब आज के समय के हिसाब से लगाया जा सकता है। अगर आपके अंदर आपके विचार, आपका विश्वास सही है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ज्ञान जो है वो अच्छा होगा। और ज्ञान कैसे अच्छा होगा? जब आप अच्छा देखोगे, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा दर्शन होगा आपका, तो आपके अंदर जो ज्ञान आएगा वो भी अच्छा आएगा। जब ज्ञान अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आचरण, यानी करेक्टर की बात कर लीजिए, नेचर की बात कर लीजिए, जो भी चीजें इसके अंदर में आ जाती है वो क्या है? आचरण के अंदर आ जाती हैं जो चीजें, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? जैन धर्म के यहाँ पे हम त्रिरत्नों के बारे में जो है बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि 5 महाव्रत क्या है। अगर जैन धर्म के बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है जो हमें फॉलो करना होता है, यानी जो लोग जैन धर्म को मानते हैं उनके लिए है। हर धर्म का व्रत होता है ना, हर धर्म का 5 महाव्रत कौन कौन से हैं उनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, जिनको फॉलो करना होता है, जिसको शिक्षा व्रत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा व्रत। ठीक है, यानी ये एक नियम है, यूं समझ लीजिए कि आपको जैन धर्म को मानना है तो कुछ नियम कानून है जिसको क्या करना है? आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे अहिंसा है, अहिंसा के मार्ग में जैन धर्म में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। हमेशा सत्य बोलना है, इस पे भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो पहला क्या होगा? हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा सत्य। ठीक है, आप इसको सत्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है। अहिंसा का मतलब यहाँ पे पता है, समझ रहे हैं क्या है? यहाँ पे अहिंसा जो जैन धर्म में उस दौर में बताई गई थी वो ये थी कि आपको पहले तो भिक्षा मांग के जो खानी है, आप खेती नहीं कर सकते। जैन धर्म का अहिंसा वाले का जो फंडा है ना वो यूं है कि आप खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप खेती करेंगे तो उसमें जो कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे भी कीड़े मकोड़े होंगे, चींटियां होंगी, खेती करने के दौरान वो मर जाएंगे। और वो अगर मर गए तो इसका मतलब आप हिंसा कर रहे हो, आप अहिंसा के मार्ग पे नहीं चल रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? आप ऐसी कोई भी एक छोटी से छोटे जीव जो होते हैं ना, मच्छर मक्खी जो भी कह लो, आप उनको भी नहीं मार सकते। यहाँ पे अहिंसा का ये अर्थ है। हम जो अहिंसा की बात करते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन बात करते हैं, लेकिन जैन धर्म में यहाँ पे जो हिंसा के बारे में बात कही गई है वो ये है कि आपको भिक्षा मांगनी क्यों है? क्योंकि आप खेती नहीं कर सकते। फल पे अगर आपको पता चल रहा है कि ये फल है, फल के ऊपर चींटियां लग रही, तो वो उनको आपको छोड़ देना है, आप वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी और के हक का है। क्योंकि अगर आप उनको हटा कर खा लोगे तो आप अहिंसा के मार्ग से भटक चुके हो। मैं हर बार कहती हूँ कि जैन धर्म दुनिया का सबसे टफेस्ट में से एक जैन धर्म माना जाता है, कि इससे मुश्किल मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस धर्म के लोग ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं करते हैं, बहुत हद तक इसको फॉलो किया जाता है। हालांकि देखा जाए, जैसे हमें नॉलेज नहीं है, हम जैन धर्म के आज के समय में मैं ऐसा किसी को नहीं जानती जो जैन धर्म को मानते हो, तो मैं आज के समय की क्या स्थिति है वो नहीं बता सकती। लेकिन जितना हमें देखने को मिलता है, आज भी जैन धर्म में संलेखन विधि को ऊपर रखा गया। संलेखन विधि क्या होती है वो मैं अंत में आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया है और इसको अभी भी इसी नियम के हिसाब से जो है माना जाता है। ठीक है, हालांकि अब खेती का प्रचलन वैसे भी कम हो चुका है, अब जो लोग हैं खरीद के ही खाते हैं, तो वो उस हिसाब से चीजों को जो है देखा जाता है। ठीक है, अहिंसा हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे आस्तेय के बारे में, आस्तेय क्या था? कल भी ये चीजें थी। आस्तेय के बारे में हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था। आस्तेय क्या था? यानी चोरी ना करना, चोरी ना करना।
ठीक है, ये इसके अंदर में आ जाता है। अपरिग्रह क्या होता है, अगर बात करेंगे, कल भी क्लास में हमने अपरिग्रह के बारे में पढ़ा था, यानी अपरिग्रह जो होता है धन संचय ना करना। अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा या आवश्यकता से जो अधिक होगा धन नहीं रखना है, धन संचय नहीं करना, यानी जितनी जरूरत है, यानी मुझे अगर एक रोटी की जरूरत है और मैंने जैन धर्म को अपनाया है तो मैं वो एक ही रोटी खाऊंगी। और मैं आपको बता दूं, जैन धर्म एक और नियम है, जो वस्त्र पहना जाता है ना, सफेद रंग का जो वस्त्र आता है, वो वस्त्र तब तक जब तक फट ना जाए आपको वही पहनना है। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं या इस वस्त्र को 2 साल हो गए, ये जो सफेद कपड़ा इसको 2 साल हो गए तो मैं दूसरा ले लूं, नहीं ले सकते। जब तक वो वस्त्र फट ना जाए, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि इसको पहना नहीं जा सकता, तब तक आपके लिए नया वस्त्र नहीं आ सकता। जैनिज्म का बहुत कठोर नियम है, ठीक है। अभी तो चीजें मॉडिफाई हो चुकी हैं, बहुत हद तक हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग हाइजीन को भी मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और जैन धर्म में जरूरत से ज्यादा बोला भी नहीं जाता है, मतलब आप जितना इशारे में बात कर सकते हो करो। इसलिए आपने देखा होगा जैन धर्म में ना यहाँ पे सफेद रंग का कपड़ा पहना जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ जैन धर्म की कुछ तस्वीरें, हम अभी देखते हैं। ठीक है, ये तो भगवान ये बुद्ध हैं, इनको मत लीजिए, ये भगवान महावीर है। ठीक है, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। ये वाली तस्वीर देखिए, आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या करते हैं, चेहरे पे हमेशा क्या रखते हैं, चेहरे को हमेशा ढक के रखते हैं, यानी मुंह को यहाँ पे ढकने की बात हो रही है। ये देखिए, ये है जैन धर्म की वो तस्वीरें। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रखा गया है, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जिन्होंने क्या कर रखा है, ये देखिए, एक ये बच्ची है, ये बहुत ज्यादा बड़ी एज की नहीं होगी, ये मैक्स टू मैक्स 12 या 13 साल की होगी, जो इसने क्या करा है, जिसने जैन धर्म को अपना लिया है। और यही वस्त्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जो ये कपड़ा पहना है ना, ये जब तक फट नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा। और ये झोला आपको दिख रहा होगा, इस झोले में क्या किया जाता है, भिक्षा मांगी जाती है, जो मिलेगा वही खाना है। आप एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि 4 रोटी मुझे मिल गई और आज का खाना मेरा 4 रोटी है, तो आप उससे ज्यादा नहीं मांग सकते, और आपका गुजारा बसारा भी इसी में करना होगा। और दूसरे, ये डंडा पता है किस लिए है, यहाँ पे आप देखिए, इसमें ना वो ऐसा नहीं कि चलने वाला डंडा नहीं है ये। आप इसमें देखेंगे कि वो नहीं होता हवा करने के लिए, ऐसा होता है, ये भगवान के आपने उसमें देखा होगा, ऐसे ऐसे किया जाता है, मक्खी वक्खी ना है, ये वो है जिसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैन धर्म बहुत टफ है भाई। आज के समय में आप एक धर्म को ऐसे अपना के आप ऐसे नहीं रख सकते। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं जैन धर्म को अपना लेता हूं और मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूं, तो आप गलत हैं, आप नहीं कर सकते। उसमें आपको अपना जीवन त्यागना होगा, या फिर जैन धर्म के कुछ नियम होते हैं, वो जो 2-4 महीने होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे भिक्षा मांगनी ही मांगनी है, उन सारे नियमों को आप पार कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। पर उससे पहले आपको कुछ नियम है, उनको पालन करना पड़ेगा। चलिए, ये बात हो गई। हम कहाँ पे थे, अपरिग्रह पे हम थे, कि अपग्रह क्या होता है, यानी धन इकट्ठा ना करना। वहीं बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य, चौथे या 5वें नंबर पे क्या आ जाता है, ब्रह्मचर्य आ जाता है। और हाँ, ये भी बताएंगे कि ये बनाया किसने था, और ये लास्ट वाला किसके द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये 6ठी शताब्दी का है, तो कहीं ना कहीं ये भी भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड है, उससे लिया गया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य अगर बात की जाएगी कि कौन से किसके द्वारा बनाया गया,
तो ये जो अकेला बनाया गया किसको मतलब ऐड ऑन किया गया धर्म के अंदर, तो ये जो ऐड किया गया ये महावीर स्वामी के द्वारा किया गया, वीर स्वामी, ठीक है, द्वारा। वहीं बात करेंगे कि ये किसके द्वारा हुआ था, तो पार्श्वनाथ के द्वारा हुआ था, पार्श्वनाथ के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ ने क्या किए थे, ये 4 नियम बनाए थे और जो 5वां नियम था ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है, वो नियम किसके द्वारा बनाए गए थे, तो वो बनाया गया था महावीर स्वामी के द्वारा जो है ये नियम बनाया जाता है, जो पांचों मिलकर क्या बनते हैं, महाव्रत बनते हैं, यानी कैसे भी आपको इस धर्म का पालन करना है, ठीक है। चलिए अब जैन धर्म की संगीतियों के बारे में भी जान लेते हैं कि जैन धर्म की संगीतियां कब हुई थी और टोटल कितनी बार जो है वो हुई हैं। जैन धर्म की टोटल संगीतियां जो हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हुई हैं और कितनी बार हुई हैं, तो देखिए जैन धर्म की संगीतियां 2 हुई हैं। कितनी संगीतियां हुई हैं, 2 हुई हैं। ठीक है, ये जो हो जाएगा, अगर संगीतों के बारे में हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्ष, ठीक है। ये रख लो स्थान, ठीक है, क्या रख लो, स्थान रख लो, और किसके द्वारा करवाया गया था वो रख लो, अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें भी हम 3-4 खाने बना देते हैं जैसे हमने बाकी क्लासेस में बनाई है। ये हो गया स्थान, ठीक है। एक और बना लेते हैं, अध्यक्ष का हो गया, स्थान हो गया, किसके द्वारा बनाया गया था, ये हो गया वर्ष, स्थान, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे, उसके द्वारा ये जो है ये करवाया गया था। और शासक कौन थे, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, शासक, ठीक है, किस शासक के द्वारा जो है ये करवाया गया था। आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का पालन करता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो था तो हिंदुज्म, हिंदू धर्म का पालन करता था, लेकिन वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, तो उसने कौन सा धर्म अपनाया था, उसने जैन धर्म को अपना लिया था। और उसी के द्वारा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में क्या करवाया जाता है, जैन धर्म की संगीति, प्रथम संगीति जो आपसे पूछी जाएगी कि प्रथम संगीति जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 305 में हुई थी, सॉरी माफ करिएगा 310 में हुई थी, यानी 310 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिहार का पटना, वर्तमान समय में, वर्तमान में बिहार का जो पटना है उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र में करवाया था। स्थल अध्यक्ष के बारे में अगर बात करेंगे कि अध्यक्ष कौन से थे, स्थूलभद्र का आपको नाम याद रखना है, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन थे, स्थूलभद्र जो थे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो यहाँ के शासक बनते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी अगर बात करेंगे तो काफी समय लग गया, लगभग 200 सालों के यहाँ पे बात की गैप के बारे में हम बात कर लेंगे। तो दूसरी जो हुई वो पता है कब हुई थी, उसको होने में काफी समय लग गया, यानी अगर बात की जाएगी तो 512 ईस्वी में, यानी लगभग 200 सालों का गैप, ठीक है। कितने सालों का, 200 सालों का यहाँ पे गैप हमें देखने को मिल रहा है। 512 ईस्वी में करवाया जाता है, कहाँ पे, बल्लभी में करवाया जाता है जो गुजरात में पड़ता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, तो यहाँ के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो था देवर्धि। कौन थे अध्यक्ष, दो श्रमभण का नाम आ जाता है, उसने क्या करवाया था, श्रमभण जो थे, श्रमण जो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। और मैत्रिक वंश के यहाँ पे शासकों ने क्या करवाया था, ये करवाया था।
कहां पे हुई थी? तो ये गुजरात में हुई थी, वल्लभी, गुजरात। ठीक है। और बात की जाएगी कि अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शमा श्रवण का नाम आता है। ठीक है, इनके द्वारा। वंश कौन सा था? तो मैत्रिक वंश का नाम आपको याद रखना है। कौन सा वंश? मैत्रिक वंश जो था उसकी अध्यक्षता के दौरान में हुई थी, मैत्रिक वंश। ठीक है, इनके काल में हुई थी। चलिए, ये दो संगीतियां हुई थी बौद्ध जैन धर्म में, और इसके बाद ही बहुत सारी चीजें जो उथल पुथल होने लगी थी, बहुत सारी चीजें क्या होने लगी थी? उथल पुथल होने लगी थी। चलिए, अगर आगे बात की जाएगी कि बौद्ध धर्म का ये तो चीजें होगी, महावीर स्वामी ने अगर बात की जाएगी तो इसका प्रचार प्रसार या महावीर स्वामी द्वारा पहला उपदेश भी पूछ लेता है कई बार कि महावीर स्वामी के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। कहाँ उपदेश दिया गया था? तो राजगृह में दिया गया था। कहां पे? राजगृह में। कौन उपदेश देता है? प्रथम उपदेश महावीर स्वामी जो थे वो प्रथम उपदेश देते हैं। कहां पे? राजगृह में देते हैं। ठीक है, राजगृह के निकट कौन सी जगह पड़ती है? तो वो निकट अगर आपसे जगह पूछ लेगा तो विपुल चल आपको नाम याद रखना है, राजगृह के निकट याद रख लीजिएगा। हालांकि ये मेन है, बट अगर निकट पूछ लेगा, निकट, तो कौन सी जगह थी? ठीक है, कौन सी जगह पे ये करते हैं? तो वो जगह आपको जो याद रखनी है, विपुल चल जो थी वहां पे क्या करते हैं ये इस धर्म जैन धर्म का प्रथम उपदेश देते हैं, विपुल चल चल में। ठीक है, यहाँ पे जैन धर्म का प्रथम उपदेश महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। और कौन सी भाषा थी? जैसे कि आपको पता है कि अगर बात की जाएगी तो बौद्धिज्म की पाली भाषा थी, तो जैनिज्म की कौन सी भाषा थी? जैनिज्म की कौन सी भाषा थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया गया था। ठीक है, बाद में अभी समय के हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है, लेकिन कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। और इसको हम प्रकृति ही कहेंगे ना, प्राकृत कैसे कह सकते हैं? प्राकृत भाषा में इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था, याद रखना है आपको। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, आपने मगधी भाषा के बारे में जरूर सुना होगा। मगधी भाषा भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड है। ये जो भाषा की जब बात होगी, जैसे आप जैन धर्म के ना, जैन धर्म के बहुत सारे ऐसे भी लेख हैं, जैन धर्म के क्या है? ग्रंथ हैं। अगर ग्रंथों के बारे में बात की जाएगी तो इसके अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में है? ग्रंथ जो है वो किस भाषा में है? तो वो किस भाषा में है? अवध आधा मगधी जो होती है ना, मगधी भाषा में। मगधी भाषा में बहुत सारे इनके क्या है? बहुत सारे जो है वो मगधी भाषा में है, बताए गए हैं। चलिए, ये तो हो गया कुछ चीजें जो थी इस धर्म की जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि जैन धर्म में ना कुछ संप्रदाय बट गए। जैन धर्म में क्या हुए? संप्रदाय बट गए थे। और बात की जाएगी कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था। जब हम ये सब जान भी रहे हैं तो कुछ ग्रंथों के बारे में भी जान लेते हैं। कल्पसूत्र के बारे में,
महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में अगर बात की जाएगी, कल्पसूत्र कौन सा है? कल्पसूत्र का आपको नाम याद रखना है कि कल्पसूत्र क्या है? वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो किस भाषा में है? तो जो है संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र है, जो किसमें है? संस्कृत भाषा में है। जिसकी रचना किसने की थी? तो आपने भद्रबाहु का नाम सुना होगा। कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा क्या हुई है? रचना हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र, रचना महावीर भद्रबाहु के द्वारा। इसके द्वारा, तो भद्रबाहु के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। ठीक है, वहीं बात की जाएगी कि प्रथम शिक्षक जो थे, इनके अपने खुद के दामाद जो थे वो माने जाते हैं। जैसे हमने जमाली के बारे में जब बात की थी, जमाली कौन थे? प्रियदर्शना के पति थे, जो इनके महावीर स्वामी के सबसे प्रिय क्या थे? दामाद जो थे, वो प्रिय शिष्य के रूप में भी वही सामने आते हैं कि उनका जो दामाद था जमाली था, और प्रथम शिक्षक चंदना थी, जो क्या थी? जो भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष भी थी। महिला में बात की तो चंदना का नाम आपको याद रखना है। किसका? चंदना का। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो उनका खुद का दामाद था। ठीक है, तो फीमेल और मेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, फीमेल और मेल में पहले नंबर पे कौन आता है? तो देखिए, प्रथम पुरुष शिष्य कौन थे? उनका अपना दामाद। ठीक है, थे। वही बात करेंगे प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? ठीक है, महिला में कौन थी? तो चंदना का आपको नाम याद रखना है, जो बाद में क्या बनती है? बाद में अध्यक्ष भी बनती है। क्या बनती है? बाद में अध्यक्ष बनती है। याद रखिएगा चंदना का नाम आपको। ठीक है, जो क्या बनती है? चंदना जो है भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष बनती है बाद में चल के। और चलिए, ये तो चीजें हो गई जो मेन चीजें थी, आपको ऑलमोस्ट हमने बता दी है। लेकिन आपको एक चीज जो रह गई वो ये रहेगी, श्वेतांबर और दिगंबर। आपको मैंने कल गलती से बौद्धिज्म में बता दिया था, जबकि हम हीन और महायान के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जैन धर्म में क्या होता है कि कुछ संप्रदाय बनते हैं। संप्रदाय दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। होता क्या है, आपने एक और चीज सुनी होगी कि जब वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड होता है, जब उसका समय खत्म हो रहा था चंद्रगुप्त का, तो उस समय होता क्या है, उस समय क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है मगध में, पाटलिपुत्र में सूखा पड़ जाता है, जिसको देखते वो छोड़कर कहाँ चला जाता है? चंद्रगुप्त साउथ चला जाता है, और वहां पे जाके क्षण बेला में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय, उसी सूखे के समय में होता क्या है, उसी सूखे के समय में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मगध को छोड़कर जाने लगते हैं। मगध को छोड़कर क्या करते हैं? जाने लगते हैं। जिसमें दो बनते संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, ये हमारी भूमि है, सूखा पड़ा है, कोई बात नहीं, 12 साल का सूखा पड़ता है, सूखा पड़ा है, हम यहाँ रह लेंगे, हम अपना सरवाइव कर लेंगे, ये हमारी हमारी जैन धर्म की, हमारे महावीर स्वामी की भूमि है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। वो ऐसी बातें कहते हैं और वो नहीं जाते हैं। लेकिन वही जो दूसरा संप्रदाय होता है भद्रबाहु का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साथ में कहाँ चला जाता है? साउथ चला जाता है। कहाँ पे? गोल बेला में चला जाता है, श्रवण बेल गोला में, जहां पे अंतिम समय में किसने संलेखन विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण जो है त्याग दिया था।
ठीक है, तो हमें जो जानना है, दो संप्रदायों की मैंने स्टोरी आपको बता दी। बाद में क्या हुआ, बाद में जैन धर्म में क्या बने, दो संप्रदाय बने। संप्रदाय पता है क्यों बनते हैं? जब विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं, जब एक दूसरे का विचार आपस में नहीं मिलता है, तब क्या बनते हैं? दो संप्रदायों का विभाजन होता है। ठीक है, तो संप्रदाय किस में बट गए? तो दो भागों में जो है ये बट जाते हैं। कौन कौन से बात किया जाएगा कि कौन कौन से इसमें ये बट जाते हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जो पहला संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा जो था वो था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर किसका था? भद्रबाहु का। बाहु, जिसने क्या लिखा था? कल्पसूत्र लिखा था। किसने लिखा था? कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। जो कहां चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं, भारत चले जाते हैं। कहां पे जाते हैं? कहां चले गए थे? स्वर्ण बेल गोला में चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? तो दक्षिण भारत में स्वर्ण बेल गोला जो है, गोला चले जाते हैं। वहां जाने के बाद जब तक बिहार में सूखा रहता है तब तक ये वहां पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर थे वो क्या करते हैं? वो यहां से नहीं जाते हैं और वो यहीं पे रह जाते हैं। और 12 सालों तक उन्होंने क्या किया था? इसको आगे बढ़ाया था। अच्छा हाँ, ये तो भद्रबाहु का था। तो अगर बात की ये किसका था? अगर श्वेतांबर की बात करेंगे कि इसको किसने चलाया था, आगे बढ़ाया था, तो स्थलभद्र का आपने नाम सुना होगा। स्थूलभद्र का, मैंने स्थूलभद्र के बारे में आगे बताया था। स्थूलभद्र याद है? अभी बताया था संगीतियों के समय में। अगर आपको याद नहीं, ये रे स्थूलभद्र जिन्होंने क्या किए थे? प्रथम 310 ईस्वी में अध्यक्षता के दौरान क्या की थी? बौद्ध संगीत, जैन संगीतियां जिन्होंने की थी। स्थूलभद्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्या किया था? श्वेतांबर को चलाया था। और दिगंबर किसने चलाया था? भद्रबाहु ने चलाया था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। नोट में आपको क्या लिखना है? वो ये लिखना है, वही चीजें कि 310 ईस्वी में क्या होता है? जैन धर्म जो था वो दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था, और जिसके बाद में श्वेतांबर और दिगंबर बन गए थे। कब हुआ था ये विभाजन? 310 ईस्वी में, यानी प्रथम समिति के दौरान। तभी तो दूसरी समिति कब हुई? ठीक 200 सालों बाद हुई थी। कितने सालों बाद? 200 सालों बाद, यानी 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये 510 ईस्वी में बटा था, याद रखिए, बटा था। ये आपको याद रखना है कि ये विभाजन कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे। ये चीजें हो गई हैं, अब थोड़ा सा रह गया है, वो ये रह गया है कि जैन धर्म में संलेखन विधि क्या होती है, और अनेकतावाद में यह समयवाद का सिद्धांत जैन धर्म से क्या है? जोड़ा गया है। यानी न्यायिक व्यवस्था की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको ये लिखना है, अनेकतावाद, अनेकतावाद जो है वो क्या है? अनेकतावाद जो है वो क्या है? जैन धर्म के अंदर आता है, या स्मयकवाद। क्लास लेते टाइम ही सारे कॉल्स क्यों आते हैं? बाद में कर लेना भाई, कॉल का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बारी आती है, इससे क्या है? ये जैन धर्म जोड़ा गया है, ये भी तो लिख लीजिए, जैन धर्म जोड़ा है। चलिए, जैन धर्म में मैं आपको बता दूं, जैन धर्म में एक और चीजें जो आपको याद रखनी है। जैन धर्म में जो कहा जाता है कि पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास नहीं रखते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, और कर्मों के आधार पर भी जन्म का विश्वास नहीं रखते। इनका मानना है कि कर्म के आधार पर हमारी जो मृत्यु होगी वही डिसाइड करेगी कि हमारा जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने पूरे जन्म तक
पूरे जीवन में जिन्होंने पाप जो भी किया है उसके अंतिम समय में एक विधि होती है। क्या होती है? एक विधि होती है प्राण त्यागने की। कौन सी विधि? संलेखन विधि। कौन सी विधि? तो वो होती है संलेखन विधि, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? प्राण को त्याग दिया जाता है। संलेखना विधि या संलेखन विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इस विधि के बारे में जो बात करेंगे कि ये पुनर्जन्म में क्यों विश्वास नहीं रखते, तो ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में इसका आंसर है। अब इस विधि के द्वारा पता है क्या किया जाता है? मान लीजिए कि मेरा अंतिम समय आ गया है और मैंने जैन धर्म को अपना रखा है, तो मेरा है कि मुझे अपने प्राण को क्या करना है? त्यागना है। तो मैं क्या करूंगी कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग ऐसे एक जगह बनाई जाएगी जहां पे कोई और आने जाने का नहीं होगा, मतलब अगल बगल वाले लोग को होता। तो धीरे धीरे वहां पे पहले ये जो बाल होते हैं, अब पहले तो समय में इस बाल को ऐसे ही उखाड़ दिया जाता था, लेकिन अब में भी क्रीम वगैरह कुछ ऐसी जरूर आती होगी जिसके ऐसे बालों को हाथ से नोचा जाता है, कटिंग नहीं की जाती है। याद रखिएगा, ये जो बाल है ना, इनको खींच खींच के तोड़ा जाता है। ठीक है, ये पूरे बाल उखाड़े जाएंगे एंड देन उसके बाद वस्त्र चेंज होगा, नहलाया धुलाया जाएगा, सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे और एक आस्थान दे दिया जाएगा। वहां आपको आसन में बैठना है। पहले खाने को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी कम कर दिया जाता है। उसके बाद पानी के कुछ ऐसे ड्रॉप्स लगा दिए जाते हैं, घड़ा जैसा, जिसमें पानी टपक रहा है। क्या हो रहा है? पानी टपक रहा है। और आपको पता है कि आप मेंटली आप उस जोन में चले जाते हैं कि आपको प्राण को जो है त्यागना है। तो पानी टपक रहा है, धीरे धीरे आपने खाना छोड़ दिया, अब पानी भी आपने कम कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? अब आपने पानी भी कम कर दिया है। तो पानी जो होगा वो ऐसे टपकेगा कि आपके ऊपर है, आपको पीना है कि नहीं पीना। और धीरे धीरे करते करते तड़प तड़प के जो शरीर है वो सूख जाती है, और सूखने के बाद एक समय के बाद जो है प्राण निकल जाता है। ठीक है, तो संलेखन विधि जो है इसीलिए आ जाती है। और इनका मानना है कि जब इस जन्म में हमने ये विधि को अपनाया और हमने पूरा अपने जो कर्म कांड किए थे वो हमने इसी में खत्म कर दिए, और हमने संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया, तो हमने अपनी सजा को पा ली है। अब हमारा जो होगा मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना कि पुनर्जन्म होगा। ठीक है, ना कि पुनर्जन्म होगा, मोक्ष की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये किसके अंडर में आ जाता है? तो ये जो आता है वो संलेखन विधि के अंदर में क्या है? आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि ये तो जैन धर्म से रिलेटेड वो बातें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मानी जाती हैं। संलेखन विधि आपने समझ लिया। अब बारी आती है ठीक है, संलेखन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? संलेखन विधि के द्वारा जैन धर्म में जो है प्राण को त्याग दिया जाता है। तो ओवरऑल हमने जो अभी पढ़ा वो जैन धर्म के बारे में पढ़ा, और मैंने ठीक 1 घंटे में क्या कर दी? आपकी आज की क्लास जो है वो भी खत्म कर दी। ठीक है, तो जैन धर्म को आपको अच्छे से समझ लेना है, इससे ज्यादा कुछ भी जैन धर्म के बारे में नहीं है जो आपको बाहर से पूछा जाएगा या एक्स्ट्रा जो है वो रह गया हो। जैन धर्म से संबंधित सारी चीजें जो आपको बता दी गई है। ठीक है, प्राण को त्यागा जाता है और इसमें शरीर का क्या हो जाता है? त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जैन धर्म जो है क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और आगे जब हम बढ़ेंगे, कल जो हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता मौर्य एम्पायर के बारे में, और साथ में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में भी हम कल की क्लास में हो सकता है इनको खत्म कर देंगे एक बार में। ठीक है, मौर्य एम्पायर नहीं, महाजनपद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि महाजनपद को जो है हम एक क्लास में जो क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो ये जो विधि है आपने इनको पढ़ लिया है और समझ लिया है, याद रखिएगा, ध्यान रहे, भूलना नहीं है। कौन कौन सी चीजें हुई थी जैन धर्म से संबंधित थी वो सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जैन धर्म इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और
इतना इनफ सफिशिएंट डाटा है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ यूपी स्पेशल नहीं है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप इसकी तैयारी के लिए हिसाब से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और वीडियो को लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।